नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर्स कौन सा ठीक रहेगा और उन इंडिकेटर्स को सही तरीके से कैसे यूज करना है ये सीखेंगे, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और प्रॉफिटेबल रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का स्ट्रैटेजी के लिए हम 3 इंडिकेटर्स यूज करेंगे, जिसमें से 2 मूविंग एवरेजेज हैं और एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर है। मूविंग एवरेजेज में पहला मूविंग एवरेज है ये 50 ईएमए है, जो मैंने यहाँ येलो करके रखा है, और ये 21 ईएमए है। 2 मूविंग एवरेजेज और एक स्टैंडर्ड पीरियड का 533 का स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाना है। ये एयूडी जेपीवाई का चार्ट है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर पर हम ये सिग्नल्स ले सकते हैं। आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। मैं आपको बेस्ट बाई और सेल सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं ये आपको दिखाता हूँ। बाई सिग्नल के लिए सबसे पहले हमें जो देखना है ये है ईएमए को, दोनों ईएमए को देखना है। 50 ईएमए नीचे होना चाहिए और 21 ईएमए ऊपर होना चाहिए। ये नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है, इतना काफ़ी नहीं है। ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर अगर सिग्नल मिला है तो आपको पीछे 10-15 कैंडल्स पीछे देखना है। ये मूविंग एवरेज इस तरह पैरेलल आना चाहिए। पैरेलल का मतलब होता है ये समानांतर, जिस तरह से ये रेखा जा रहा है, जितने डिस्टेंस से जा रहा है उतना डिस्टेंस से उसी शेप पर ये भी रेखा जाना चाहिए। तो वो स्मूथ ट्रेंड में आगे जा रहा होता है, अपवर्ड है, स्मूथ ट्रेंड पर है और ये पैरेलल होता है, तो वो हमें इसका इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ पर पैरेलल नहीं था, यहाँ पर चौड़ा था, यहाँ बहुत कंप्रेस्ड हुआ, फिर ये चौड़ा हुआ। तो ये ऐसा होता है तो मार्केट ऊपर नीचे करता है, स्मूथ ट्रेंड पर नहीं जाता है। तो हमें पहला कंडीशन, दोनों मूविंग एवरेजेज पैरेलल होना चाहिए, नीचे 50 का, ऊपर 21 का ईएमए होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये इसका सपोर्ट पर हमें सिग्नल फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसका सपोर्ट पर जहां पर सिग्नल मिला है उससे पीछे देखना है, आपको 8-10 कैंडल्स इस 21 ईएमए से नीचे नहीं होना चाहिए। ये होता है तो हमारा क्लियर एसएल होता है और वहाँ पर हमारा एसएल कम हिट करता है। इसका सपोर्ट पर अगर ये हमें सिग्नल बनता है तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर से थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करने आता है, इसमें सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, इसमें सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, इसमें सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। अगर ये रेखा पैरेलल होते हैं तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा इसमें सपोर्ट लेगा, इसके पीछे क्लियर यहाँ पर गैप होगा, कैंडल्स नहीं होंगे और यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनेगा। ये दूसरा कंडीशन हुआ। ये होने के बाद हमें तीसरा कंडीशन, स्टोकास्टिक ओसिलेटर को नीचे देखना है। नीचे आपको ये ओवरसोल्ड जोन पर 20 के लाइन पर या उससे नीचे या उसको क्रॉस किया हुआ, जस्ट क्रॉस किया हुआ होना चाहिए। और ये ऊपर से 80 का लाइन से ओवरबोट जोन से एक आपस में दोनों रेखाएं बिना टच किए हुए नीचे आना चाहिए। आते ही हमें यहाँ पर 1-2 कैंडल्स के अंदर, जैसे ये ओवरसोल्ड हो जाएगा उसके 1-2 कैंडल्स के अंदर यहाँ सपोर्ट लेकर अगर हमें रिवर्सल पैटर्न बनता है तो फिर हमें वो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। वैसे कंडीशन पर हम 1:1.5 का टारगेट यहाँ का एसएल रख के ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने 3 कंडीशंस देखा। मूविंग एवरेज पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, कैंडल आकर यहाँ पर बैठा, रिवर्सल पैटर्न बना, ठीक है, स्टोकास्टिक ने भी हमें सिग्नल दिया, तीनों ठीक है। लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी जब हम समझेंगे तब हम मार्केट का मूव को कैप्चर कर पाएंगे। तो वो क्या देखना है आपको, जब भी यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनेगा, रिवर्सल पैटर्न में बुलिश एंगल फिन हुआ या हैमर होता है या इन्वर्टेड हैमर होता है, तो वो पैटर्न एवरेज होना चाहिए।
कैसे यहाँ बुलिश एंगल्फिन बना है, सपोर्ट लेके बना है, लेग रिजेक्ट होके इस लाइन से। तो ये पैटर्न क्या है, ये एवरेज है, ये बड़ा नहीं है और ऊपर नीचे लेग होता है, तो वो बहुत अच्छा नेचुरल पैटर्न मानते हैं। ये छोटा पैटर्न होना चाहिए, बड़ा एंगल्फिन होता है तो वो फिर नीचे आ जाता है। तो ये छोटा पैटर्न है, सपोर्ट लेके बना है, ये हमें देखना है। दूसरा, मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा इस तरह स्लो मोशन पर आता है, कैंडल छोटे छोटे बन के लास्ट वाला और छोटा बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने को ट्राई करता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है या ऑसिलेटर्स का सिग्नल मिलता है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे कैंडल्स होकर लास्ट वाला छोटा होता है और यहाँ पर एवरेज पैटर्न बनता है, तो फिर वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा परफेक्ट बाई सिग्नल होता है। दूसरा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ आया, सपोर्ट लिया, एवरेज पैटर्न बना, बुलिश एंगल्फिन बना, स्टोकास्टिक ने भी सिग्नल दिया, मार्केट ऊपर गया। तीसरा, यहाँ आया, छोटे छोटे कैंडल्स आए थे, छोटे छोटे का मतलब ये इसका मूड नहीं है नीचे जाने का, ये ऊपर जाने को ट्राई कर रहा है, सपोर्ट ढूंढ रहा है, हल्का सपोर्ट मिलता है तो ये मार्केट ऊपर जाता है। यद्यपि यहाँ पर स्टोकास्टिक ओसिलेटर ओवरसोल्ड जोन पर नहीं था, लेकिन इसका सपोर्ट यहाँ मिला, फिर ये ऊपर गया। बहुत छोटा एवरेज यहाँ पर एंगल्फिन, बुलिश एंगल्फिन हमें मिला था। ये बाई सिग्नल के लिए हुआ। सेल सिग्नल के लिए इसका ऑपोजिट है। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर परसों फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग होते वक्त का मैं यहाँ आपको सिग्नल दिखाता हूँ। पहले हमें क्या देखना है, ये दोनों रेखा पैरेलल होना चाहिए, समानांतर जा रहा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड पर जा रहा है। उसके बाद क्या देखना है आपको, यहाँ पर जैसे देखिए स्टोकास्टिक ओसिलेटर यहाँ से इस शेप में गया, उससे पहले आप यहाँ पर कैंडल्स देखेंगे, कैंडल्स छोटे छोटे कैंडल्स होकर यहाँ पर इस लाइन पर जाकर ये रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो हमारा सेल सिग्नल होता है। स्टोकास्टिक उस टाइम पर नीचे वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन पर एक आपस में बिना टच किए हुए ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ पर ये तीनों कंडीशन, मूविंग एवरेजेज, कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, और ये तीनों कंबाइन होता है तो मार्केट नीचे जाता है। यहाँ पर भी सिग्नल था, इसका रेजिस्टेंस नहीं मिला था, लेकिन इसने सिग्नल दिया था, मार्केट नीचे आया, उससे बेटर इसमें रेजिस्टेंस मिलता है, तो ये सिग्नल होता है। तो इस तरह से हम बाई और सेल का सिग्नल ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।